जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अकबर के बारे में बताने वाला हूँ। अकबर जिसे महान कहा गया है और अकबर का जो विषय है काफ़ी ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रहता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और वीडियो को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जितने भी इसके महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उनको नोट करने का प्रयास करेंगे। आने वाले जितने प्रीवियस ईयर के एग्जाम होंगे उनमें आपके अकबर से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको आज करवाने वाला हूँ। जितने भी अकबर के बारे में बताई गई चीज़ें हैं वो मैं आपको आराम से और इजी में समझाऊंगा, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अकबर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा पीछे आते हैं बाबर के बारे में। बाबर पता होगा कि पानीपत के पहले लड़ाई में 1526 में आपका इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। मुगल वंश के स्थापना के बाद बाबर मात्र 4 वर्ष तक जिंदा रहता है और 1530 में बाबर की मौत हो जाती है। इसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं आता है। हुमायूं का शासन इतना महत्वपूर्ण नहीं रहता। हुमायूं का शासन 2 भागों में देखने को मिलता है। एक आपका 1530 से लेकर के 1540 तक और फिर आपका 1556 से लेकर के 56 तक ही देखने को मिलता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हुमायूं को जो है 1539 में चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हराया था और आपके कन्नौज जिसे बिलग्राम का युद्ध कहते हैं जो 1540 में लड़ा गया था, 39 में चौसा और 40 में बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हरा करके उसे यहां से भगा दिया। तो दोस्तों, मैंने प्रीवियस जितने भी वीडियो बनाए हैं उनमें आपको चौसा का युद्ध और आपको कन्नौज युद्ध के बारे में बता रखा है। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के प्रीवियस ईयर के वीडियो देखें, जिससे कि आपको अकबर को समझने में दिक्कतें ना आए। तो दोस्तों, अकबर का जन्म 1542 में आपके अमरकोट राजा वीर शाल के वहां हुआ था। ठीक, जितने भी आपके महत्वपूर्ण पॉइंट है वो सारे पॉइंट मैं आपको कवर कराऊंगा। यहां मैंने सारे पॉइंट को आसानी से लिख रखा है। अगर आपको लिखना हो आप देख करके भी लिख सकते हैं या समझना हो तो समझ के भी लिख सकते हैं, जिससे कि आपके पॉइंट व्यू छूटे ना। तो अकबर के परिचय देखते हैं। अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट के राजा वीर शाल के वहां होता। आपको पता होगा कि जब शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भगा दिया था, कहां भगा दिया था? भारत से निकाल दिया था 1540 में आपके कन्नौज के युद्ध के बाद। तो 1540 में जा रहा था यहां से 41 में, तो 41 में जो यहां से निकल रहा था तो रास्ते में उनकी जो बीवी थी जिसका नाम हमीदा बानो बेगम थी वो गर्भवती हो गई। तो हुमायूं को लगा कि अगर मैं इनको इस हालत में यहां से ले जाऊंगा तो शायद जो है युद्ध में खतरा हो सकता है। तो उसने क्या किया, अपने मित्र अमरकोट राजा वीर शाल की यहाँ हेल्प मांगी और अकबर को और उसकी माता को वहीं छोड़ दिया। अकबर वहीं पैदा हुआ और पैदा होने के बाद वहीं थोड़ा बहुत बड़ा हुआ। इसके बाद उसके चाचा आता है, चाचा उसको ले जाता है, फिर जाकर उसके दूसरा चाचा आता है जो काबुल ले आता है, फिर जाकर के वो अपने पिता से मिलता है 1546 में और फिर जाकर वापस वो दिल्ली की ओर आता है। ये सारी कहानी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। पिता का नाम हुमायूं, माता का नाम हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम से अकबर का लगाव इतना नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि अकबर का जो लालन पालन है एक ढाई माह, बड़े बड़े लोग जो है अपने बच्चों के पालने के लिए, आज भी जो है ऐसे काम हो रहे हैं कि बच्चों को पालने के लिए कुछ जो है कैजुअली बेस पे जो है लोग रख लेते हैं और अपने बच्चों को खुद से प्यार नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे ही अकबर के साथ हुआ था। हुमायूं अपने युद्ध में बिजी हो गया, अपनी बीवी को ले चला गया, लेकिन अकबर का लालन पालन किसने किया? ढाई माह का नाम था महामनगा। बहुत ही तेज दिमाग की थी और उसने ही अकबर को पूरी जाल में फंसा दिया था, लेकिन जिस कारण से अकबर जो है अपने मां से लगाव कम होगा, क्योंकि ढाई माह ने भड़का दिया कि तुम्हारी माता ने अपने तुझे छोड़ करके मेरे पर सौंप दिया, तुम्हारी माता को तेरे लिए प्यार बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो माता भी क्या करती, जिस कारण से हमीदा बानो बेगम से अकबर का लगाव नहीं था। राज्य अभिषेक 14 फरवरी 1556 में हुआ था। क्यों? क्योंकि 1556 में हम देखते हैं कि हुमायूं की मौत हो जाती है। कहां पे? दिल्ली में सीढ़ियों से गिरने के बाद उसकी मौत हो जाती है और मरने के बाद देखते हैं कि लगभग 26 दिनों तक ये राज रखता है। और जब अकबर को ये बात पता चलती है तो अकबर को रोने का टाइम भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं रोऊंगा तो शायद युद्ध भी करना होगा। तो इस बात से जानकारी छुपा कर रखा, क्योंकि अगर ये जानकारी लीक हो जाती कि हुमायूं मारा गया है और 26 दिन पहले मर गया तो कोई भी जो है दिल्ली पर अटैक कर देता। लेकिन हुआ यही, जैसे ही हुमायूं को लेने गया कौन? बैरम खान, उसका संरक्षण उसी टाइम पे किसको चल गया पता? आदिल शाह जो था आपका, उसको पता चल गया। अब आदिल शाह राजस्थान का शासक था, उसे चल गया पता। जब पता चला तो उसने अपने सबसे महत्वपूर्ण सेनापति हेमू को भेजा दिल्ली पर, और दिल्ली में जो है
अपने शासन को काबिज कर लिया। जैसे ही हम देखते हैं कि बैरम खान आपका लाहौर पहुंचता है, क्योंकि उस टाइम पे अकबर जो था लाहौर का सूबेदार रहता है, अर्थात पंजाब प्रांत का सूबेदार रहता है। अकबर को लेकर के बैरम खान अपने पिताजी से के दाह संस्कार के लिए अर्थात मतलब राजपाट के लिए जब दिल्ली लेने आने वाले होते हैं, अमृतसर पार करते हैं और गुरदासपुर जैसे पार करते हैं तो गुरदासपुर के एरिया के पास कारनौल पड़ता है। कारनौल जो पंजाब के एरिया है, वहीं पर किसका आपका अकबर का राज्याभिषेक 14 फेब मतलब वैलेंटाइन डे के दिन 14 फेब 1556 को राज्याभिषेक कर देता है। इसके बाद इसने अपने प्रधानमंत्री बनाया किसको? बैरम खान को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। इसके बाद देखते हैं कि इसके दरबार में एक सबसे महत्वपूर्ण नर्तन थे जिनमें आपका अबुल फजल था। उसने एक पुस्तक लिखी थी आईने अकबरी, जिसे हम अकबरनामा के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आता है बैरम खान का संरक्षण प्राप्त हुआ, अर्थात जब हुमायूं मर रहा था तो बैरम खान को शपथ दिया था कि वे उसके बेटे का जो है लालन पालन खुद करेगा और इसे एक मजबूत योद्धा बनाएगा। बैरम खान ने इस बात को बखूबी रूप से निभाया और ना चाहते हुए भी उसने क्या किया, अकबर को काफी ज्यादा ही संरक्षित प्रदान किया। अकबर मात्र 14 वर्ष की आयु में ही क्या बन गया? राजा बन गया। अतः आरंभिक जीवन में बैरम खान का उसका संरक्षण प्राप्त हुआ, मतलब बचपन से ही अकबर का जो है संरक्षण किसे प्राप्त हुआ? बैरम खान को, जिसे खान बाबा के नाम से भी जाना जाता है। पानीपत का दूसरा युद्ध, ये युद्ध काफी महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि पहला युद्ध पता है आपको 1526 में लड़ा गया था और दूसरा 1556 में जब राज्याभिषेक हुआ था अकबर का। तब कब? तो जब वो पंजाब प्रांत में था। कौन? अकबर। और कौन? बैरम खान। जब वो वहां पर था तो हेमू ने क्या किया? दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो जब हेमू बैरम खान और अकबर दिल्ली की ओर आ रहा था तो पानीपत में ही अकबर को और हुमायूं को घेर लिया गया। तो उसका एक वो होता है सेनापति होता है, वो जो है भड़का देता है किसको? बैरम खान को। बैरम खान उस सेनापति को मार करके जो है अपने सेनाओं को तैयार करता है। सेना में तैयारी करने की बहुत बड़ी खास विशेषता ये रही कि हुमायूं ने क्या किया, अपने सैनिकों को यह आदेश दे दिया कि लगभग 5 से 6 घंटे तक तीर ना चलाए, अर्थात दुश्मन को यह पता चल जाए कि हमारे में तीरंदाज नहीं है तो वो जो है तीर से हमला नहीं करेगा। ऐसा ही हुआ। 5 से 7 घंटे तक जब हुमायूं के सेनाओं ने युद्ध नहीं चलाया, कई बार हुमायूं घायल हो गया, बैरम खां भी घायल हो गया, तो बैरम खां 7 घंटे के बाद अपने सेना को आदेश दिया तीर चलाने का, जिस कारण से उस तीर का जो निशाना है किसके? हेमू के आंख पे लगा और इसी बीच में जो है किसने? बैरम खान ने उसकी गर्दन को काट दिया। किसने? आपके बैरम खान ने किसी गर्दन को? हेमू गर्दन काट दिया। और पानीपत के मैदान में दूसरे युद्ध में जो है फिर से दोबारा मुगलों को राज सत्ता स्थापित करने का मौका मिल गया और यही मौका काफी हद तक आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा तो अकबर जो है शासन को संभालना शुरू कर दिया। अब जैसे ही अकबर शासन को संभालना शुरू करता है, उसी बीच बैरम खान के बारे में चर्चा होनी शुरू हो जाती है। बैरम खान को उसकी माता धाई माँ पसंद नहीं करती है। उसे लगता है कि अकबर जो है बैरम खान की बात बहुत ज्यादा ही सुन रहा था। वो जेलस की भावना से अकबर को भड़काना शुरू करता है और अकबर को बैरम खान के बिना अनुमति के सेनाओं को दूसरे राज्यों से भिड़वा दिया। लड़ाई बढ़ती जा रही थी। अकबर को भड़का दिया गया कि बैरम खान जो है फालतू में जो है किसी से भी दुश्मनी मोल ले रहा है। हद तो तब होगी जब धाई माँ ने अपने ही सैनिक भेज कर कहाँ भेज दिया? आपका अमरकोट भेज दिया और इस पर युद्ध करने के लिए। इस बात से अकबर गुस्सा हुआ और अकबर ने क्या किया? बैरम खान के ऊपर अटैक कर दिया। बैरम खान और किसके? अकबर के बीच युद्ध हुआ, दिलवारा का युद्ध। तिलवारा का युद्ध देखो लिखा हुआ वहां पे, तिलवारा का युद्ध हुआ। तो कहते हैं अकबर को उसकी माता धाई माँ और कुछ सरदारों बैरम खान के खिलाफ जो है भड़का दिया। अकबर ने बैरम खान को राज्य से बाहर निकाल दिया, लेकिन फिर भी 1560 में अकबर और बैरम खान के बीच युद्ध हुआ, जिसे तिलवारा का युद्ध कहते हैं। यह तिलवारा के युद्ध में अकबर की जीत होती है, बैरम खान हार जाता है। तब अकबर ने बैरम खान के बीच जो है 3 प्रकार के क्या लगता है 3 प्रकार का वो देता है, क्या कहते हैं उसको, 3 प्रकार के मांगे देता है। पहली मांग ये था उसकी कि तुम जो है हज पर चले जाओ। दूसरी मांग, या तुम मेरा सुरक्षा बल में नियुक्ति कर लो या तुम जो है एक गांव का सूबेदार बन जाओ। बैरम खान को ये बातें हजम नहीं हुई, वो हज जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे वो गुजरात के एरिया पहुंचा, उधर उसको कुछ डाकुओं ने मिलकर के मार दिया। अब डाकुओं ने मारा, किसने मारा ये बात भी अभी तक अनसुनी है। तो बैरम खान के मरने के बाद देखते हैं कि जो है अकबर का जो राजपाट है वो कुछ ज्यादा ही कमजोर होना शुरू हो जाता है। अकबर को चल गया पता था कि धाई माँ जो है उसके साथ गलत किया है। और बैरम खान के मरने के बाद उसकी पत्नी थी
बैरम खां के विधवा जो सलीम बेगम थी उससे विवाह करता है कौन, अकबर, और उसके बेटे अब्दुल रहीम को संरक्षण प्राप्त करता है, अपने बेटे जैसा उसको प्यार देता है। इसके बाद अकबर को जब पता चलता है कि सारा कराया धरा 2.5 माह की है, तो उसने क्या किया, 2.5 माह को राज्य से बाहर निकाल दिया। इसके बाद आते हैं अगले जीवन, अकबर का साम्राज्य विस्तार। अकबर का साम्राज्य विस्तार काफी ज्यादा ही बड़े पैमाने पर काफी विस्तार होता है। अकबर ने मालवा, राजस्थान और के एरिया पर, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर पे, तो एक बहुत सारे एरिया पर कब्जा, गोंडवाना पे कब्जा करता है, जो गोंडवाना आपका यूपी में, ठीक, इन पे जो है आपका कब्जा करता है। तो पहले देखते हैं 1561 में मालवा का युद्ध। 1561 में आदम खां ने बाज बहादुर को हराकर मालवा पर कब्जा कर लिया। किसने, आदम खां ने बाज बहादुर को हरा करके मालवा पर कब्जा कर लिया। इसके बाद राजस्थान का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। पहला युद्ध होता है जयपुर पे, ठीक, जयपुर में राजा भारमल ने जैसे ही पता चला कि अकबर आ रहा युद्ध करने के लिए, तो भारमल ने क्या किया, अपनी स्वाधीनता स्वीकार कर ली, हार मान लिया और अपनी बेटी का नाम हरका बाई जिसे जोधा बाई के नाम जानते हैं, उससे उसका विवाह कर दिया और अपने ही सेनापति, अपने ही चाचा भतीजे को क्या किया, मान सिंह को क्या किया, उसके सेना में भर्ती कर दिया। किसके, अकबर के सेना में। इस प्रकार से देखते हैं अगला जो अभियान होता है उसका मेवाड़ का होता है, और मेवाड़ पे उस समय चित्तौड़गढ़ के राजा उदय सिंह का शासन होता है। उदय सिंह के टाइम में 1567 में क्या करता है, अकबर जो है उसके चीजों को जीत लेता है, लेकिन चित्तौड़गढ़ को पूरा जीत नहीं पाता है। उदय सिंह के मरने के बाद महाराणा प्रताप 1572 में राजगद्दी को संभालता है और 1576 में राणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच युद्ध होता है, ठीक। यह युद्ध जो है हल्दी घाटी का युद्ध होता है और इस युद्ध में अकबर की जो सेना है, मान सिंह, वो हार जाता है और राणा प्रताप की जीत होती है और इसके साथ चित्तौड़ जो है बच जाता है। 1597 में अकबर, राणा प्रताप की मृत्यु के बाद अमर सिंह जो है उसका राजपाट संभालता है। इस प्रकार से अकबर जुड़े हुए जितने महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। एक बार दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को, हुमायूं इसके पिता थे, माता हमीदा बानो बेगम थी, राज्याभिषेक 14 फेब 1556 में हुआ था। प्रधानमंत्री बैरम खान, जिसे खान बाबा के नाम जानते हैं, राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, कार्नोल में, पंजाब में हुआ था, ठीक। उसके अकबरनामा अबुल फजल लिखा था। बैरम खान का संरक्षण आपको 1556 से 1560 तक प्राप्त हुआ, लेकिन बाद में बैरम खान को बाहर निकालता है, बाद में मर जाता है। अकबर मात्र 14 वर्ष के अंदर ही शासक बन जाता है और इसका संरक्षण प्रदान होता है किसको, बैरम खान को। पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू और बैरम खान के बीच होता है युद्ध, कब, 1556 में, और इस युद्ध में बैरम खान जीत जाता है और हेमू की हार हो जाती है। बैरम खान की नीतियों के आधार पर यह युद्ध को जीतने को मिलता है। अगर बैरम खान नहीं होता शायद अकबर भी ना होता। अकबर अगर जिंदा है तो इसका मेन कारण है सेनापति बैरम खान की। तो क्या होता है, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए सेनापति का होना जरूरी होता है। अगर सेनापति कमजोर है तो युद्ध कितना भी विशाल ना हो, कितना भी भयंकर सेना आपके पास क्यों ना हो, वो युद्ध आप नहीं जीत पाओगे। लेकिन कुछ भी छोटी भी सैनिक हो, सेना हो आपके पास, सेनापति काफी लाजवाब हो, तो आप कोई भी युद्ध को आसानी से जीत सकते हो। कहते हैं कि पढ़ने के लिए अगर आपके मन में, चाहे आप कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में क्यों ना पढ़ ले, लेकिन अगर आपके मन में पढ़ने का ध्येय है तो आप आराम से पढ़ लेंगे। लेकिन अगर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है और आप जो है पढ़ने के अंदर, आपके अंदर बिल्कुल भी इरादा नहीं है, आपके अंदर पढ़ने का दीपक बिल्कुल नहीं है, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसे ही कहानी अकबर और बैरम खां और हेमू के बीच में थी। बैरम खां की मृत्यु, पता है किससे हुई थी, अकबर को उसकी माता धाइमा और कुछ सरदारों ने क्या किया, भड़का दिया। भड़काने के बाद अकबर ने उसको बाहर निकाल दिया। जब ये पता चला कि बैरम खान ने उसके जो जन्म स्थान अमरकोट पे हमला कर दिया, तो अकबर ने उसके ऊपर हमला कर दिया। किसके ऊपर, बैरम खान के ऊपर, और दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसे हम कहते हैं तिलवाड़ा का युद्ध। कब हुआ, 1560 में। इसके बाद अकबर को बैरम खान को हज के लिए भेज दिया जाता है। अकबर जब जा रहा होता है रास्ते में इसको मार दी जाती है। इसके बाद इसके कुछ अभियान थे मालवा और राजस्थान के। मालवा के राजा को हरा करके उसके शासन को कब्जा करता है, और राजस्थान के पहले जयपुर का राजा भारमल जो है अपने बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण करता है, और हरका बाई जो उसकी बेटी होती योद्धा बाई, उससे विवाह करवा करके अपने राज्य को संभालता है। मेवाड़ पर कब्जा करने के बाद देखते हैं कि इस चित्तौड़ के जो राजा होते हैं उदय सिंह, उसके ऊपर हमला करता है, वो हार जाता है। हारने के बाद चित्तौड़ पर जो है क्या होता है, कब्जा होता है किसका, अकबर का। लेकिन 1572 में जब राणा प्रताप आता है तो 1576 में युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध। इस युद्ध में मान सिंह को राणा प्रताप हरा देता है और चित्तौड़गढ़ को दोबारा से राणा प्रताप
प्राप्त कराता है। इसके बाद दूसरी मुख्य बिंदु है, जो मेन डेट है वो मैं आपको अभी लिखाऊंगा। थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट ले ले जो भी नहीं लिए।